चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी से पूछोगे क्यों हुआ रेल हादसा, वो कहेंगे इसमें कांग्रेस का दोस्त। अमेरिका से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा बोस पटेल जैसे एनआरआई रहे भारत के निर्माता। लेकिन बीजेपी गोडसे की विचारधारा पर चल रही। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर पूछे 11 सवाल। सीबीआई जांच पर जताया संदेह की रिपोर्ट पर भी मांगा जवाब। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मदिन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सहित कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। 20 जिलों में दिखाई गई ग्राफिक नावल। अमेरिका में लगे राहुल गांधी वापस जाओ के नारे भारतीय अमेरिकी डायस्पोरा को संबोधित करने से पहले न्यूयॉर्क में खालिस्तान समर्थकों ने किया कांग्रेस नेता का विरोध। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने शिकायत ली वापस, पुलिस ने कोर्ट में दर्ज कराई बयान। पीएम मोदी के यूएस दौरे से पहले भारत आए अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। यूपी के बाद उत्तराखंड के मंदिरों में भी प्रवेश के लिए लागू हुआ ड्रेस कोड, छोटे कपड़ों में मंदिर नहीं आ सकेंगी लड़कियां। 4 धाम यात्रा के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, लगे 20 लाख लोगों की लाइन। 15 जून तक केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन बंद। नेपाल में बढ़ी मुस्लिमों की आबादी, हिंदुओं और बौद्धों की तादाद घटी, ताजा सरकारी आंकड़ों से हुआ खुलासा। कई ऐसे परिवार जिन्हें नहीं पता उनके परिजन जिंदा है या मर चुके। बालासोर रेल हादसे पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। महाभारत के शकुनी मामा गुफी पटेल का निधन, 78 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। राम मंदिर परिषद में होगी 6 करोड़ पुरानी पवित्र नेपाल शिलाओं की पूजा, दरार के कारण नहीं बनी रामलला की मूर्ति। रेलवे की मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों का बुरा हाल, सीटों से 6.5 करोड़ ज्यादा पैसेंजर, सुरक्षा संभालने वाले 1.82 लाख कर्मियों की कमी। चीनी अरबपति जोंग सेनसे ने गौतम अडानी को दिया बड़ा झटका, चीना एशिया के नंबर 2 अमीर शख्स का ताज, मुकेश अंबानी टॉप पर बरकरार। प्रधानमंत्री के लिए रेलवे खिलौना, शिवसेना नेता संजय राउत ने बालासोर ट्रेन हादसे पर कहा रेल मंत्री को दे देना चाहिए इस्तीफा। देश भर में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, दिल्ली एनसीआर व यूपी में बारिश के आसार, बंगाल झारखंड बिहार सहित कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। राजस्थान में वोटर से सीधे जुड़ने के लिए बीजेपी ने बनाया बड़ा प्लान, 50 लाख पदाधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारी। बिहार में भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा 4 लेन पुल, दीवार 1700 करोड़ की लागत से हो रहा था तैयार, सामने आया तबाही का वीडियो। इमरजेंसी में कितने मरीज बचाए, मेडिकल कॉलेजों को देना होगा हिसाब। यूपी में चिकित्सा व्यवस्था सुधारेगी योगी सरकार। खुद की पंचायत में पहलवान लेंगे बड़ा फैसला, किसान गुटों की खींचतान दूर कर दिखाएंगे एकजुटता। यूपी के पूर्वांचल में बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में 32 साल बाद मिला न्याय। एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को सुनाई उम्र कैद की सजा। राजस्थान के उदयपुर में एक शातिर हैकर ने कंपनी का सर्वर किया है 15 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा, इस्लामिक देशों को बेचा, मचा हड़कंप। पत्नी से मिल सकते हैं पर नहीं मिलेगी जमानत, शराब नीति घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की याचिका। विकसित देशों की गलत नीतियों की कीमत चुका रहे विकासशील देश, बोले पीएम नरेंद्र मोदी। हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई, ओडिशा ट्रेन हादसे पर बोलते ही रो पड़े अश्विनी वैष्णव। 12 साल से ज्यादा उम्र वाले गायों को काटने की अनुमति देता है संविधान, गोहत्या विरोधी कानून को रद्द करने पर बोले सीएम सिद्धारमैया। विदेश से आए लोगों ने बनाया आधुनिक भारत, गांधी नेहरू अंबेडकर बोस सब एनआरआई थे अमेरिका में, बोले राहुल गांधी। WTC फाइनल में सॉफ्ट सिग्नल हुआ खत्म, अब फील्डर भी हेलमेट में आएंगे नजर। आईसीसी ने क्रिकेट के रूल्स में किए 3 बड़े बदलाव। ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों ने खत्म किया आंदोलन, साक्षी विनेश समेत बजरंग पूनिया काम पर लौटे वापस। ये बिल्कुल फर्जी न्यूज है जो पहलवानों के खिलाफ फैलाई जा रही है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 5 जुलाई को पेश कर सकते हैं राज्य का पहला बजट। बालासोर में हुए भयानक ट्रेन हादसे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग मदद के लिए आए सामने, मृतकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का किया ऐलान। रेपो रेट में बढ़ोतरी पर रोक जारी रख सकता है आरबीआई, 8 जून को एमपीसी की बैठक के बाद होगा ऐलान।
राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा वे भविष्य के बारे में कभी बात नहीं करते, हमेशा अपनी विफलताओं के लिए अतीत को दोषी ठहराते हैं। 12 जून को पटना में होने वाले विपक्षी दलों की बैठक हुई स्थगित, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शामिल होने से जताई असमर्थता। ओडिशा हादसे की हो सकती है सीबीआई जांच, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले रेलवे बोर्ड की तरफ से की गई सिफारिश। बालासोर हादसे के 3 दिन बाद ओडिशा में एक और रेल हादसा, बरगढ़ जिले में मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतरी। अमरनाथ यात्रा से पहले बड़े हमले की फिराक में आतंकी पीओके में तैयार हो रहे दहशतगर्द, पाक सेना ने दी पनाह। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बांग्लादेशी समकक्ष से की मुलाकात, सुरक्षा संबंधों में हुई चर्चा। द केरला स्टोरी के बाद विवादों में आई 72 हुए आतंकवाद पर करती है करारी चोट। बालासोर ट्रेन हादसे में बचे 40 यात्री पहुंचे अररिया, कहा अचानक बोगी पटरी से उतरने लगी, हम लोगों के डिब्बों का लॉक खुला। भूपेंद्र हुड्डा का हरियाणा की जनता से वादा, 2 लाख रोजगार, फ्री बिजली, एमएसपी पर ज्यादा कीमत और 500 रुपए में गैस सिलेंडर। अमेरिकी कंपनी के चेयरमैन ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा मोदी ने भारत आना आसान किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बोले पीएम मोदी, बड़े पैमाने पर पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा भारत। अब केवल हाथ में लेने से ही चार्ज हो जाएंगे आपके स्मार्टफोन और लैपटॉप। ओडिशा में रेल हादसे के बाद ट्रेनों की आवाजाही हुई शुरू, रेलवे ने ड्राइवर को दी क्लीन चिट, अश्विनी वैष्णव ने हाथ जोड़ रवाना की ट्रेन। बालासोर हादसे में लापता लोगों का जिक्र करते भावुक हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा अभी खत्म नहीं हुआ हमारा दायित्व। यूपी के प्रयागराज में सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर छिड़ा विवाद, विपक्ष का आरोप, बीजेपी कर रही ब्रांडिंग। ओडिशा रेल हादसे में मृतकों के परिजनों की मदद के लिए आगे आई बंगाल की सीएम ममता, पीड़ितों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का किया ऐलान। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने की गृह मंत्री अमित शाह से भेंट, अगले हफ्ते शपथ ले सकते हैं नए मंत्री। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी से पूछोगे क्यों हुआ रेल हादसा, वो कहेंगे इसमें कांग्रेस का दोष, अमेरिका से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। जी हां, अमेरिका में 6 दिनों के दौरे पर गई कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा रेल हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि इतना बड़ा रेल हादसा हो गया लेकिन अभी तक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया और न ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस्तीफा दिया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाजपा के नेता भविष्य के बारे में कभी बात नहीं करते और हमेशा अपनी विफलताओं के लिए किसी और को दोष देते रहते हैं। दरअसल अमेरिका के दौरे पर आए राहुल गांधी अमेरिका के जेविस सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ओडिशा ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की याद में 60 सेकंड का मौन भी रखा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश में एक समस्या है, भाजपा और आरएसएस भविष्य देखने में असमर्थ है। उनसे अगर पूछा जाए कि ट्रेन दुर्घटना क्यों हुई तो वह कहेंगे कि कांग्रेस ने 50 साल पहले यह किया। उनकी पहली प्रतिक्रिया पीछे देखने वाली होती है। राहुल ने आगे कहा, मुझे एक ट्रेन दुर्घटना याद है जब कांग्रेस सत्ता में थी। उस समय कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि यह अंग्रेजों की गलती है इसलिए ऐसा हुआ, बल्कि तत्कालीन रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है, एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर पूछे 11 सवाल, सीबीआई जांच पर जताया संदेह, के की रिपोर्ट पर मांगा जवाब। जी हां, ओडिशा में हुए बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में रेल हादसे पर दुख जताते हुए पीएम से रेलवे में सुधार की मांग की। कांग्रेस नेता ने कहा कि रेलवे को अधिक प्रभावी, अधिक उन्नत और अधिक कुशल बनाने के बजाय इसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार गलत निर्णय लेने के चलते रेल यात्रा को असुरक्षित बना दिया गया है और हमारे लोगों की समस्याएं बढ़ रही है। खड़गे ने पीएम से सवाल करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे में इस समय करीब 3 लाख पद खाली पड़े हैं। अकेले ईस्ट कोस्ट रेलवे में जहां यह दुखद दुर्घटना हुई उसी के लगभग 8,278 पद रिक्त हैं। खड़गे ने कहा कि वरिष्ठ पदों के मामले में भी यही हाल है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि खुद रेलवे बोर्ड ने हाल ही में माना है कि मेन पावर की कमी के कारण लोको पायलट को अनिवार्य घंटों से ज्यादा
घंटे का काम करना पड़ता है। लोको पायलट सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके काम का ओवरबर्डन हादसों का मुख्य कारण साबित हो रहा है। उनके पद अब क्यों नहीं भरे गए हैं? खड़गे ने पत्र में पूछा। पिछली सरकार की ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली, जिसे मूल रूप से रक्षा कवच नाम दिया गया था, उस योजना को ठंडे बस्ते में क्यों डाला गया? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, भारतीय रेलवे जैसी विशाल इकाई ने आजादी के बाद से समाज के सभी वर्गों को राहत दी है, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि महामारी के दौरान बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं को दी जा रही रियायतों को वापस लेने के फैसले का लाभार्थी कौन रहा है।